नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। संसार में 23 भगवान आए थे अधर्म के नाश करने के लिए, अधर्म के रक्षा करने के लिए। पहला जो है भगवान बराह हुए, जो सूअर के अवतार लेके आए थे और जाके हिरण्याक्ष के मार करके और अधर्म के नाश करके धर्म के रक्षा किए थे। दूसरा जो है मत्स्य अवतार हुए थे मछली के, जो सृष्टि प्रलय के विषय में मनु महाराज के यहाँ उनके अंजलि में आए थे, अब बढ़कर फिर समुद्र में गए और सृष्टि और प्रलय के ज्ञान दिए। तो वहां पर जो है अधर्म के नाश करके धर्म के रक्षा किए। तीसरा जो है कश्यप अवतार है, जो समुद्र मंथन में सुमेरु पर्वत के या वासुकी के सुमेरु पर्वत के मंथन हो रहा था वासुकी के माध्यम से, तो वो उसके नीचे कछुआ बन करके उन्हीं के पीठ पर मंथन हुआ था। उसके बाद से जो है नरसिंह अवतार है। नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यपु के मार करके प्रहलाद के बचाए थे। काहे कि हिरण्यकश्यपु घोर अत्याचारी और पापी था। उसके बाद से जो है भगवान कपिल जी हुए थे, जो सांख दर्शन के रचना किए। आज जितना हम वीडियो बनाए हैं ये सब उपदेश सांख दर्शन में कई हजार पहले भगवान कपिल जी ने सांख दर्शन में उपदेश दे दिए हैं। उसी सांख दर्शन के उपदेश के आधार पर कृष्ण भगवान गीता में ये उपदेश देते हैं। तो इसलिए जो है भगवान कपिल जी अपने माता देहूति के आत्मज्ञान के उपदेश देते हैं, जड़ चेतन के ज्ञान देते हैं, प्रकृति पुरुष के ज्ञान देते हैं। तो इसलिए जो है ये ज्ञान कोई नया ना है, ये ज्ञान किसी के बपौती ना है। इस पर सभी मानव जाति का अधिकार है, चाहे नर हो, नारी हो, हिजड़ा हो, हिजड़ी हो, किसी के व्यक्तिगत ना है। इतना जो है बताया गया है कि इसकी योग्यता जो है अच्छे लोगों के दिया जाता है, जिसे सबके जो है संभलने के मौका दिया जाता है। उसके बाद से जो है कपिल दत्तात्रेय हुए। दत्तात्रेय जी के पिताजी जो है अत्रि ऋषि थे, माता सती अनसुईया थी, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और इनका शिष्य जो है सहस्त्र बाहु था, सहस्त्र अर्जुन भी उसे कहते थे, घोर अत्याचारी था। आत्मज्ञान के इनका 2 ग्रंथ है, जीवन मुक्त गीता और इन्होंने जो है अवधूत गीता, ये जो है दत्तात्रेय जी की रचना है, 2 ग्रंथ है इनका। और आत्मज्ञान पर आधारित है। वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में इस आत्मज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। इसको ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से नारद जी हुए। नारद जी जो है नारद गीता लिखे, इनका उपदेश नारद गीता है। और महान ऋषि, ब्रह्म ऋषि थे। ब्रह्म ऋषि कौन होता था? वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि बने, वो क्षत्रिय थे। ये नारद जी जो है दासी पुत्र थे। ब्रह्मा जी के आश्रम में इनकी माँ सेवा करते हुए इनको पाई थी।
तो लेकिन ये भगवान के वो अवतार माने जाते हैं और महान थे, ब्रह्म ऋषि थे। 4 भाई जो सनत कुमार है, वो भी सनत कुमार जो है, चारों भाई ब्रह्म ऋषि थे। अयोध्या में ऋषभ देव जी जो है जैन मत के प्रथम तीर्थ शंकर है, जिनके लड़का जो है बाहुबली और चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत हुए। कहा जाता है कि उन्हीं भरत के नाम पर भारत देश के नाम भारत पड़ा। तो ऋषभ देव जी प्रथम तीर्थंकर बहुत महान संत थे, सतगुरु थे। इनके 9 पुत्र बैरागी भी हो गए। उसके बाद से अयोध्या के इन्हीं के पीढ़ी में सूर्यवंशी में भगवान श्री राम होते हैं, इनकी माता दशरथ जी पिता होते हैं और कौशल्या जी माता होती है। इसके बाद आगे जो है कृष्ण जी होते हैं, ये मथुरा में होते हैं। बांसदेव और देवकी के पुत्र होते हैं। जसोदा जी नंद बाबा के यहाँ पालन पोषण होता है। इन्होंने कंस के संहार करते हैं, राम जो है रावण के संहार करते हैं। ये पापियों के मार करके और अधर्म के नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। उसके बाद से जो है बुद्ध भगवान होते हैं। ये सब राजा महाराजा हैं, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हैं। ये बुद्ध भगवान जो है राजपाट सब छोड़ छाड़ करके जंगल में आकर के तपस्या करते हैं। साख दर्शन के महात्मा मिलते हैं, जिनको इससे इनको आत्मज्ञान जड़ चेतन के ज्ञान होता है, आत्मज्ञानी होते हैं। और महान भगवान बुद्ध जी हुए। बुद्ध जी के बाद एगो नहुस राजा होते हैं, ये भी धर्मात्मा होते हैं, राजा होते हैं, महान होते हैं। धर्मात्मा होने की वजह से प्रजापालक होते हैं, तो दुनिया इनको भी भगवान मानता है। परशुराम जी हुए। परशुराम जी के माता जो है रेणुका हुई, पिता जो है जमदग्नि ऋषि हुए। ये सब लोग भार्गव बोलते थे, शिव के भक्त होते थे, क्योंकि शिव जी के यहाँ शिव जी के गुरुकुल में परशुराम जी, जनक जी, रावण ये सब जो है पढ़ते थे। बहुत बड़ा गुरुकुल जो है भगवान शिव चलाते थे, महान योगी थे। वहाँ देवता राक्षस मनुष्य इसमें भेदभाव ना था, सभी पढ़ते थे। द्रोणाचार्य जैसे नहीं कि एकलव्य के अंगूठा कटवा ले। परशुराम जी के शिष्य जो है भीष्म जी होते हैं, देवव्रत, और कर्ण भी होता है। इसलिए जो है श्रवण से जब भगवान परशुराम जी मिले तो श्रवण से कहे कि श्रवण तो हमके पानी पिला दे। श्रवण कहा कि हम आपके पानी नहीं पिला सकते हैं। कहा कि क्यों? तो हम छोटी जाति के हैं। ऐसे हीन भावना हो जाता था, ये समाज तिरस्कार कर देता था उन लोगों के। परशुराम जी कहा कि तुमको कौन कहता है कि तू छोटा है? पच भौतिक शरीर छोटा ना होता है, न चेतन आत्मा छोटा होता है। तू तो बहुत भाग्यशाली है कि अपने माता पिता के अपने कंधे पर बैठा करके और तीर्थ करा रहा है। ऐसे भाग्यशाली पुरुष तो सपने में बहुत कम लोग के ऐसे मौका मिलता है। और जा करके चरण पकड़ करके श्रवण के माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं। श्रवण के गला लगा करके आशीर्वाद देते हैं। कहे कि श्रवण भाई तू महान है। तो भाई
ये लोग महान ऐसे नहीं थे, रहने से थे, गाने से थे, आचरण से थे, व्यवहार से थे। तब दुनिया ये पूजा करती है और मानती है, ऐसे लोहा नहीं मानती। सभी हमारे देवी देवता वो महान गुण में प्रांगत थे। आज समाज को दुख दर्द को समझ करके सभी महापुरुषों ने अधर्म के नाश किया, धर्म के रक्षा किया, इसीलिए देवी देवता हुए। उसके बाद विष्णु भगवान होते हैं। विष्णु भगवान के पिता जो है कश्यप ऋषि होते हैं, माता आदिति होती है, जो राजा बलि के पाताल लोक में भेजते हैं। और राजा बलि भी जो है महान दानी थे, उनके मार्गदर्शन करते हैं और राजा बलि का उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। नर और नारायण जो है, ये दो रूप जो है भगवान विष्णु के कहा जाता है। ये जा करके बद्रीनाथ में तप करते हैं। इनका भी परीक्षा होता है, ये परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। इन लोगों के मार्गदर्शन भगवान विष्णु देव करते हैं और ये सब जो है अपना गति मुक्ति बना लेते हैं। एक भगवान जो है धन्वंतरी जी होते हैं, जो आयुर्वेदाचार्य थे, महान ज्ञानी, देसी दवा के आचार्य थे, जड़ी बूटी के महान जानकारी था इनका। इनको जो है कहा जाता है कि कहीं जा रहे थे किसी के इलाज करने के लिए, इनके पीठ में उस जगह में सर्प डस लिया जहाँ पर ये अपना हाथ ना पहुँच सके, और उसी जगह वो बीच में मर गए थे। लेकिन ये भी भगवान के एक रूप है, महान आयुर्वेदाचार्य। एक मोहिनी है, मोहिनी रूप जो है मंथन के समय में अमृत निकला था। वो अमृत क्या था? अमरता के ज्ञान। वो किसको दिया गया? देवताओं के। असुरों के क्या दिया गया? सूरा, सुंदरी, शराब, सुंदरी, क्योंकि ये अहंकारी होते थे और बात समझ नहीं पाते थे। इस पर एक कहानी है कि विष्णु भगवान से ये सब आरोप लगा दिए कि आप पक्षपाती हो, देवताओं के पक्ष लेते हो। वो कहे कि कैसे हम पक्ष लेते हैं, हमके इसके सिद्ध करो। विष्णु भगवान कहे कि देखो, एक हम सभा के आयोजन करेंगे, उसमें हम सिद्ध करेंगे कि हम पक्षपात किसी से ना करते हैं। तुम लोग हमारे ऊपर ऐसे ही आरोप लगाते रहो, लेकिन हम पक्षपाती नहीं हैं। उस आयोजन में सब कुछ खाने के समान था और संसार के सारे भोग भी उपलब्ध थे, लेकिन शर्त था कि हाथ पीछे बांध करके भेजा गया, पीछे हाथ बांध करके भेजा गया। अंगुली सब खुला था, खाली गट्टा बंधा था। जब ये सब अंदर गए, अनेक तरह के भोजन देखे, अनेक तरह के सामान देखे, तो लेने के तो बड़ा इच्छा था, लेकिन कुछ भी न लिए। भगवान के गाली देते हुए निकले और बड़ा क्रोध में थे, सब जल रहे थे भगवान से। फिर देवता लोग के भी उसी तरह से बांध के भेजा गया। देवता लोग पीछे से सामान उठा करके एक दूसरे के खिलाते थे, क्योंकि देवताओं में प्रेम था और दानवों में प्रेम के अभाव था। तो वो बिना खाए बिना कुछ लिए आ गए। देवता लोग के एक दूसरे के मेल होने की वजह से सब कुछ खा भी लिए और एक दूसरे के सामान एक दूसरे को पकड़ाते गए और सब ले करके और भगवान के आशीर्वाद देते हुए निकले।
सेम टू सेम ऐसा ही ज्ञानी में अज्ञानी में होता है। जो अज्ञानी होता है वो जो है कभी ना अपना कल्याण करता है न दूसरे के कल्याण करता है। जो ज्ञानी होता है वो अपना भी कल्याण करता है, दूसरे के भी कल्याण करता है। इसलिए जो है समझने और बूझने की क्षमता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। इसके बाद से जो है हेवग्रीव नाम के जो है एक भगवान, इनको भी भगवान कहा गया है। ये हेवग्रीव मुंह तो घोड़ा के था, शरीर आदमी का था। जेंगा नरसिंह के मुंह सिंह के था, शरीर आदमी का था। ये दो जो है ऐसे जो है बताए गए हैं। हेवग्रीव ये अवतार है विष्णु जी के। उसके बाद एक हंस अवतार होता है जो आत्मज्ञान के उपदेश देते हैं। और एक विष्णु हुए थे जो गजराज के मगरमच्छ पकड़ता है और उसे बलि मार करके और उसे गजराज को बचा लेते हैं। एक जो है वेद व्यास के होता है जो वेद शास्त्र उपनिषद के रचयिता है। इनके वशिष्ठ के जो है पुत्र शक्ति ऋषि होते हैं। शक्ति ऋषि के पुत्र का पराशर ऋषि होते हैं। पराशर जी के पुत्र जो है व्यास जी होते हैं। और व्यास जी जो है धीवरी पुत्र होते हैं, लेकिन बड़ा तपस्वी थे, बड़ा महान थे, बड़ा। उन्होंने जो है एक गाड़ी पर एक गाड़ी किताब लेकर के घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे वेद शास्त्र उपनिषद के। किसान मिले, उनसे कहे कि महाराज ये हम लोग तो अनपढ़ हैं, हम लोग के तो जो है ज्ञान ना है, ना हम संस्कृत जान सकते हैं, हम लोगों के लिए शॉर्टकट में बताओ कि सारा किताब में क्या लिखे हो। वेद व्यास जी कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होता है, सुख देत सुख हो। कहे कि भाई जो बोओगे वही काटोगे, जो करोगे वही भरोगे। आप लोगों के बस शॉर्टकट में यही ज्ञान है। ये जो ग्रंथ में जो हम लिख के भर रखे हैं, ये जिसके विद्या के अहंकार होता है ना, उसके पौड़ने के लिए बताए हैं, लेकिन इसमें गति मुक्ति ना है। ब्रह्म के खोजने में ही जिंदगी बिता देंगे, अहंकारी टूट मरेंगे और ये अपने जीवन के कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि इनके विद्या के अहंकार हो जाएगा कि हम पंडित हैं, हमारी चोटी है, हमारी जनेऊ है, हम बड़े हैं। बढ़ गए बड़कपन है, रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। ये जगह टरकुल के पेड़ होता है, ना उसके फल किसी के काम में आता है, ना उसके छाया किसी के काम आता है। इसी तरह से खजूर होता है, न छाया काम में आता है, ये अपने जाति के अहंकार में चूर रहता है। आज जरूरत है कि जो अहंकार के छोड़ता है वो अंतर्मुखी होता है, वो परमात्मा को जानता है। परमात्मा सबके अंदर है। अंधा खोजता है, आंख वाला इसे समझता है। समझने की जरूरत है, खोजने की जरूरत नहीं है। जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। इसलिए आज जरूरत है खोजो मत। वो ब्रह्म खोजने वाला खुद ही ब्रह्म है, इसलिए भ्रम मत। इस तरह से ये 23 भगवान हुए। बराह, मत्स्य, कश्यप, नरसिंह, कपिल, दत्तात्रेय, नारद, ऋषभदेव, राम जी, कृष्ण जी, बुद्ध जी, नहुष, सनत कुमार, परशुराम,
विष्णु, नर नारायण, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, हेमगिरी, हंस और विष्णु और वेद व्यास। इसमें जो है मत्स्य जो है मछली के में जीव होता है और वो जीव ब्रह्म है। ये समझने के लिए मछली को भी बताया गया। कछुआ में भी जीव होता है। कछुआ में भी कोई मछली के कछुआ के मार के ना खाए, उसके रक्षा करे, इसलिए भगवान के रूप बताया गया। यहाँ पर जो है हंस नाम के वो महा ऋषि होते हैं जो ऋषियों के आत्मज्ञान के उपदेश देते हैं। उनको जो है हंस पक्षी बना दिया गया। कागभूसुंडी ऋषि थे, कागभूसुंडी के जो है कौवा बना दिया गया। गरुड़ संपाति राजकुमार थे, वो गरुड़ संपाति के जो है वो सबके जो है गिद्ध बना दिया गया। बाल सुग्रीव, जामवंत और इस केसरी, ये सब जो है महान पुरुष थे। ये सब राजा थे, राजकुमार थे, सेना थे और मंत्री थे। ये सब के बंतर बना दिया गया। ये हमारा देश गुलाम था और गुलामी में हमारे ग्रंथ में मिलावटबाजी कर दी गई, क्योंकि मुगलों के 4 शिक्षा मंत्री हुए तो हाथ पर हाथ धो के बैठे ना रहेंगे। ऐसा खेल खराब कर दिए ग्रंथों के कि हिंदू समाज आपस में लड़ मरेगा कि यहाँ लिखा है वहाँ लिखा है। ये पागलों के समझने की क्षमता खत्म हो गया। कहीं लिखा है, कुछ भी लिखा है, उस पर विचार करो। अगर मनुष्य के हित में है तो अपना लेना, अगर मनुष्य के अहित में है तो मत मानना। ये हमारे पूर्वजों के छवि खराब कर देने से तुम मान लोगे? कृष्ण भगवान के चोर चक्का बना दिया गया, चूरहारीन बना दिया गया, नचनिया बजनिया बना दिया गया। क्या वो ऐसे ही थे? महान योगी थे। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।